अमेरिका में स्टूडेंट को दी थी शिक्षा। विवेकानंद एक समय अमेरिका में थे। कुछ लड़के पुल पर खड़े होकर पानी में तैर रहे अंडे के छिलकों को मारने की कोशिश कर रहे थे। वे बार बार विफल हो रहे थे। विवेकानंद उन्हें दूर से देख रहे थे। वे उनके करीब गए, बंदूक ली और 12 बार फायर किया। उन्होंने हर बार अंडे के छिलकों पर निशाना मारा। हैरान लड़कों ने उनसे पूछा कि उन्होंने यह कैसे किया। उन्होंने जवाब दिया, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा दिमाग लगाएं। अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपका दिमाग केवल निशाने पर होना चाहिए, फिर आप कभी नहीं चूकेंगे। यदि आप अपना पाठ सीख रहे हैं तो केवल पाठ के बारे में सोचें। मेरे देश में युवाओं को ऐसा करना सिखाया जाता है। महिलाओं के उत्थान पर दी थी सीख। एक बार एक समाज सुधारक विवेकानंद जी के पास गए और उनसे पूछा, यह बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं के उत्थान में भी विश्वास करते हैं। मैं भी करता हूँ। आप मुझे बताएं कि महिलाओं के उत्थान के लिए मैं क्या करूँ। इस सवाल के जवाब में विवेकानंद ने कहा, हैंड्स ऑफ। आपको उनके बारे में कुछ नहीं करना है, बस उन्हें अकेला छोड़ दो। उन्हें जो करना है वह खुद करेंगी। यह सबसे ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं है कि पुरुष को स्त्री को सुधारने की ज़रूरत है। अगर वह यह सोच छोड़ दे तो महिलाएं वही करेंगी जो उनके लिए बेहतर है। जयपुरा के राजा श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ पर पधारे तो राजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया। साथ ही वेश्याओं को भी बुलाया। वेश्याओं को बुलाते वक्त राजा को यह ध्यान नहीं रहा कि मैं जिनके स्वागत के लिए इन्हें बुला रहा हूँ वह तो सन्यासी हैं। राजा यह सोच नहीं पाया कि वेश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। स्वामी विवेकानंद दरबार में पधारे तो वह वेश्या को देखकर भयभीत होकर एक कमरे में चले गए और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। कहते हैं कि विवेकानंद उस वक्त अपरिपक्व थे। वे अभी पूरी सन्यासी नहीं बने थे। वह अपनी काम वासना और हर चीज़ दबा रहे थे। जब महाराजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने विवेकानंद से माफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें वेश्या को इसके पैसे दिए हैं और वह देश की सबसे बड़ी वेश्या है। यदि इस वेश्या को ऐसे चले जाने को कहेंगे तो उसका अपमान होगा। आप कृपया करके बाहर आइए। विवेकानंद कमरे से बाहर आने में डर रहे थे। कहते हैं कि वेश्या को इसकी खबर हो गई थी। इसके चलते इतने में वेश्या ने गीत गाना शुरू किया जो एक सन्यासी भाव का गीत था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं, तो भी तुम तो जरा करुणामय हो सकते थे। मैं राह की धूल सही, यह मालूम मुझे, लेकिन तुम तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, एक पापी हूँ। पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम। विवेकानंद ने अपने कमरे में इस गीत को सुना। वेश्या रोते हुए गा रही थी। उन्होंने उसकी स्थिति का अनुभव किया और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। विवेकानंद से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। विवेकानंद एक वेश्या से पराजित हो गए। वो बाहर आकर बैठ गए। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। कहते हैं कि फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे। डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसलिए डर गया मैं। किंतु उस महिला ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं उस महिला के साथ बिस्तर में सो भी सकता था और कोई डर नहीं होता। इससे उन्हें यह सीख मिली कि एक सन्यासी को साक्षी भाव में या तटस्थ रहकर मन को दृढ़ बनाना चाहिए। साक्षित्व से ही ज्ञान मिलता है।